सोचिए, अगर आपका बचपन का दोस्त राजा बन जाए और आप इतने गरीब हों कि अपने बच्चों को खाना भी ना खिला सकें, तो क्या आप उसके पास मदद मांगने जाएंगे? लेकिन अगर वही दोस्त भगवान श्री कृष्ण हो, तो एक गरीब ब्राह्मण, फटे कपड़े, भूखे बच्चे और हाथ में सिर्फ मुट्ठी भर चिवड़ा। फिर एक रात ऐसा चमत्कार हुआ जिसने गरीबी, किस्मत और दोस्ती तीनों की परिभाषा बदल दी। ये कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की ऐसी मित्रता की जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। बहुत समय पहले उज्जैन के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा बहुत ही ज्ञानी, सरल और भगवान के सच्चे भक्त थे। लेकिन उनकी गरीबी इतनी भयानक थी कि कई कई दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते थे, पत्नी के पास पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं थे और घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश का पानी टपकता रहता था। फिर भी सुदामा के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उनके दिल में बस एक ही धन था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। क्योंकि सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो वही थे जो बचपन में गुरुकुल में श्री कृष्ण के साथ पढ़ते थे। दोनों ने साथ में शिक्षा ली थी, साथ खेले थे, साथ भोजन किया था और साथ में कई कठिनाइयां भी झेली थी। लेकिन समय बदला। एक तरफ श्री कृष्ण द्वारका के महाराज बन गए और दूसरी तरफ सुदामा गरीबी की आग में जलते रहे। एक दिन जब बच्चों की भूख देखी नहीं गई, तो सुदामा की पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, आप हमेशा कहते हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, तो क्या आप एक बार उनसे मिलने नहीं जा सकते? सुदामा ने तुरंत सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, मैं अपने मित्र से मिलने जा सकता हूँ, लेकिन उनसे कुछ मांगने नहीं। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मांगिए मत, लेकिन शायद भगवान अपने भक्त की हालत खुद समझ जाएं। ये बात सुदामा के दिल को छू गई। अब समस्या ये थी कि खाली हाथ मित्र के घर कैसे जाएं। घर में ढूंढने पर बहुत मुश्किल से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे मिला। पत्नी ने उसे एक पुराने कपड़े में बांधा और कांपते हाथों से सुदामा को दे दिया। यही था एक गरीब भक्त का सबसे अनमोल उपहार। सुदामा नंगे पैर धूल भरे रास्तों से कई दिनों तक चलते रहे और आखिरकार पहुंच गए सोने सी चमकती द्वारका नगरी। चारों तरफ महल, राजसी वैभव, सैनिक, हाथी, घोड़े और बीच में भगवान श्री कृष्ण का विशाल महल। सुदामा ने अपने फटे कपड़ों को देखा और फिर उस भव्य महल को। उनके मन में आया, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही महल के द्वारपालों ने जाकर श्री कृष्ण को बताया कि एक गरीब ब्राह्मण सुदामा नाम का बाहर खड़ा है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी द्वारका स्तब्ध रह गई। द्वारका के महाराज श्री कृष्ण अपने सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। वो नंगे पैर दौड़ते हुए महल के बाहर आए और जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, उन्हें गले से लगा लिया। भगवान की आंखों में आंसू थे और सुदामा की आंखों में भी। पूरी सभा हैरान थी। तना द्वारका का राजा एक गरीब भटेहाल ब्राह्मण को इतने प्रेम से गले लगा रहा था। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल के अंदर ले गए, उन्हें अपने सिंहासन के पास बैठाया और फिर अपने हाथों से उनके पैर धोए। कहते हैं उस समय रुक्मिणी जी भी भावुक होकर देख रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण अतिथि नहीं, बल्कि भगवान के हृदय का सबसे प्रिय मित्र है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से झुक गए। उन्होंने सोचा, इतने बड़े राजा को मैं ये सूखा चिवड़ा कैसे दूं? उन्होंने उस पोटली को छुपाने की कोशिश की, लेकिन भगवान से क्या छुपता है। श्री कृष्ण ने तुरंत वो पोटली पकड़ ली और बच्चे जैसी खुशी से बोले, अरे वाह, मेरा प्रिय चिवड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस सूखे चिवड़े को ऐसे खाना शुरू किया जैसे कोई अमृत हो। एक कौर खाया, दूसरा कौर उठाया और कहते हैं हर कौर के साथ सुदामा के भाग्य बदलते जा रहे थे। सुदामा चुपचाप ये सब देखते रहे, लेकिन उन्होंने अपने मित्र से कुछ नहीं मांगा, एक शब्द भी नहीं, क्योंकि उनका दिल कृष्ण के प्रेम से ही भर चुका था। अगले दिन सुदामा बिना कुछ मांगे वापस अपने गांव लौटने लगे। रास्ते भर वो सोचते रहे, मैंने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, अब घर जाकर पत्नी को क्या कहूंगा? लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, तो वो दंग रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। जहां कभी भूख और आंसू थे, वहां अब सुख, समृद्धि और प्रकाश था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में, आंखों में आंसू लिए बाहर आई और बोली, स्वामी, ये सब श्री कृष्ण की कृपा है। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया
कि भगवान ने उन्हें बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। उस दिन सुदामा ने जाना कि सच्ची मित्रता कभी धन दौलत नहीं देखती और भगवान को दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए होता है। सुदामा ने कृष्ण से धन नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने उनके प्रेम के बदले उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान उसकी झोली खाली नहीं रहने देते। अगर आप भी श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता को प्रणाम करते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।